स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ढहते विश्वास 7 कोरी होता है का प्रश्न उत्तर। तो इससे पहले आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लेंगे। अगर आप लोग कहानी जानते हैं तो इसको याद करने में आसानी होगी, परंतु जितना भी आप कहानी पढ़ ले परंतु कुछ न कुछ याद करके रखना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करके रखेंगे। तो चलिए इसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। यानी कि ये जो ढहते विश्वास है उसमें एक बाढ़ का कहानी है जो कि किसी का लाइफ और बहुतों का लाइफ बदल देती है। तो उसी में कहते हैं कि उनका जो दृश्य है वो कैसा है, आप चित्रण यानी कि इमेजिन करते हुए आप उसको क्या करें, इस कहानी को प्रस्तुत करें अपने शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। तो ये है, बाढ़ शब्द सुनते ही मन मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। त्रासदी का ऐसा तांडव जो जीव जगत को तबाह कर दे। यानी कि जिधर अगर बाढ़ नहीं जाता होगा उनको ये बाढ़ शब्द सुन करके ऐसा नहीं लग सकता, हो सकता है, परंतु जिधर आता है उनको पता चलता होगा कि बाढ़ कैसा चीज़ होता है। ठीक है। तो त्रासदी का ऐसा तांडव जो जीव जगत को तबाह कर देता है। उड़ीसा जैसा प्रदेश प्रायः बाढ़ सूखा से त्रस्त रहता है। प्रस्तुत कहानी यानी प्रस्तुत जो कहानी इसमें है उसमें आए हुए बाढ़ का चित्रण बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है। देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ के चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा होने से लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा होने से लक्ष्मी को अंदर से झंकोर देता है। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए हैं। दलेई बांध टूटने से नदी का पानी सर्वत्र फैल गया है। चारों तरफ चित्कार सुनाई पड़ती है। लक्ष्मी के मन में अच्छे बुरे ख्याल आने लगते हैं। पति के अनुपस्थिति उसे खटकने लगती है। लोग ऊंची जगहों पर शरण पाने के लिए बेताशा दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी अपने बेटे की प्रतीक्षा में बिछड़ जाती है। किसी तरह अपने बच्चों को लेकर वह दौड़ पड़ती है। धारा में उसकी पैर उखड़ जाते हैं। बरगद की जटा पकड़कर किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाती है। कौन? तो वही लक्ष्मी। देखते देखते बरगद का पेड़ भी डूबने लगता है। लक्ष्मी अपनी साड़ी के आधे भाग को कमर में बांध लेती है। वह कुछ ही समय में अचेत हो जाती है। टीले पर चढ़े हुए लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे थे। कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता था। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई लक्ष्मी को सहसा होश आ जाता है। वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। हिम्मत हार चुकी वह अनायास पेड़ की शाखा पर शाखाओं की जड़ में फंसे एक छोटे बच्चे को उठा लेती है। वह उसका बेटा नहीं होता है। उसका शरीर फूला हुआ रहता है, फिर भी वह उसे नन्हे से बच्चे को अपने स्तन से लगा लेती है। तो किस तरह से ये बाढ़ ने त्रासदी कर दिया, उनके जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आप लोगों ने इसको कहानी को अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप लोगों को 1-2 बार सुनते रहना होगा, ध्यान में पढ़ते रहना होगा, तभी हो सकता है। तो चलिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है मैं इस चैनल पर डालते रहता हूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस पर मैथ भी बहुत ही कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं जो कमज़ोर छात्र हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।